दोस्तों, सिम्फर आज अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज इस मौके पर यहाँ सिम्फर के ऑडिटोरियम में चीफ गेस्ट के तौर पर GSI के डायरेक्टर श्री जनार्दन प्रसाद और गेस्ट के तौर पे CMD समीरन दत्ता BCCL के, और साथ ही सिम्फर के डायरेक्टर AK मिश्रा, और साथ ही बड़ी संख्या में सिम्फर के साइंटिस्ट और अधिकारी मौजूद थे। आज कई विषयों पर यहाँ चर्चा हुई और आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट को। आज स्थापना दिवस पर हमारे बीच अति सम्मानित डायरेक्टर जनरल GSI जुड़े एज चीफ गेस्ट। उन्होंने अपनी बातें कही जिसमें हम लोग आगे MOU GSI के साथ में करेंगे, और आज जो देश को आवश्यकता है क्रिटिकल मिनरल्स की, उस पर हम लोग कार्य करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। स्थापना दिवस को लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर सिम्फर की ओर से? स्थापना दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ के मैं उन सभी साइंटिस्ट का, उन सभी कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस संस्थान को ये ऊंचाइयाँ दी हैं, यहाँ तक पहुँचाया है, और उन सभी कर्मचारियों का भी मैं और साइंटिस्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आज की स्थिति में भी डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी काम कर रहे हैं और देश को, समाज को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सर, कोल माइनिंग के क्षेत्र में सिम्फर क्या नया ये रिसर्च कर रही है? आज हमने रिसेंट में सुना है कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक पे आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। जी, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक में जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ लगभग 90 मीटर की ऊंची पहाड़ी थी और उसके आसपास में बहुत करीब में गांव थे जहां पर उन गांवों को हटाना मुश्किल था। वहां पर सिम्फर ने अपनी टेक्नोलॉजी दी। आज भी वहां कार्यरत हैं हम, 365 डेज़ वहां हमारी टीम कार्यरत है, और विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 मीटर्स वी आर डूइंग द ब्लास्टिंग, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट इज़ गोइंग ऑन, ब्लास्टिंग इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन टुगेदर वेरी नियर बाय। सो ये हम एक टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग कोंकण रेलवे के बारे में जानते हैं, जहाँ पर बहुत ही कंट्रोल तरीके से ब्लास्टिंग की गई है, और आज कोंकण रेलवे में रेलवे लाइन स्टेबलाइज्ड है क्योंकि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन था। उसी तरह से हम BRO में, हिमालयन टेरिटरी में, बॉर्डर एरिया में कंट्रोल ब्लास्टिंग की दिशा में स्टेबलाइज्ड स्लोप्स भी हों और हाईवे फॉर्मेशन कटिंग भी बड़ी आसानी से हो, उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू सर। और कुछ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स भी हैं DRDO के, जिसमें हम कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी से उनको अपना सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू सर। कि सिम्फर हम लोग का साथ सब कुछ में जुड़े हुए हैं, तो अच्छा है कि उनका 77th फाउंडेशन डे में आई फील ऑनर्ड टू कम हियर एंड एड्रेस, एंड तो जो एसोसिएशन है विद सिम्फर दैट विल ओनली ग्रो बिगर एंड विल कंटिन्यू। हाँ, कहेंगे कि इतना जो बढ़िया इंस्टीट्यूट है, तो इसका रिसर्च हम लोग को बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें से हम लोग को कॉस्ट और नया चीज़ सीखने के लिए मिलता है, और भी एसोसिएशन बढ़ेगा। जैसे आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी एक चीज़ कि कैसे हम लोग का उसमें लोग हेल्प कर सकते हैं, 2-4 और आइटम्स हम बोले हैं, तो हम लोग आशा करते हैं कि और हम लोग को एसोसिएशन से फ़ायदा मिलेगा सिम्फर से। थैंक यू सर। एनर्जी के बारे में जैसे आप बताएं कि कोबाल्ट है और भी जो मिनरल्स है, तो यहाँ पर क्या चीज़ का संभावना दिख रहा है? आप जैसा कि जानते हैं, आजकल देश में जिस हिसाब से हमें ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है, हमारी डिपेंडेंसी जो बैटरी मिनरल पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज छोटी व्हीकल नहीं, बड़ी व्हीकल को भी बैटरी चाहिए, और बैटरी के लिए मेनली हमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, ये सारी मिनरल चाहिए। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट की भंडार हैं, बट अभी तक हम अनफॉर्चुनेटली उसमें से लिथियम कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। और मेरी ये विशेष रूप से सिम्फर से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि ये R&D कुछ करें, सो दैट हम इस देश में ही हम लिथियम निकाल पाएँ। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एसोसिएटेड मिनरल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
जैसे हमें मैग्नीज निकाल रहे हैं तो मैग्नीज के साथ कोबाल्ट का एसोसिएशन है, तो हमें अभी मैग्नीज निकालने के अलावा हमें कोबाल्ट भी निकालना चाहिए, उसमें से निकल निकालनी चाहिए। तो ये बैटरी मिनरल आज के दिन में इसकी बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी क्रिटिकल मिनरल और बैटरी मिनरल पे विशेष रूप से ध्यान दे रहा है, सो दैट आने वाले दिनों में हमारी जो आवश्यकता होगी बैटरी की वो हम खुद ही पूरा कर पाएँ। सर, ग्रीन एनर्जी और जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसका क्या फ्यूचर है? क्या ये कन्वेंशनल फ्यूल को रिप्लेस कर पाएगा? देखिए, एक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम ऐसा मानते हैं कि 2050 तक फॉसिल फ्यूल पे हमारी जो डिपेंडेंसी है ज़रूर कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% हम ग्रीन एनर्जी पे चले जाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए हर साल जितना हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, हर साल रोड पे आप देख रहे हैं ग्रीन व्हीकल आ रही हैं, तो आने वाले दिनों में इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी।